Yes. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes. Yes, Jesus. Yes, Thank you, Jesus. yes, Amen. 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 Praise the Lord. जिंदगी में है तुम्हें खुशी
प्रेज द लॉर्ड। Amen. Amen. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस मीटिंग के लिए। परमेश्वर ने हमें जो आशीष दी है उसके लिए हम परमेश्वर का शुक्रगुजार करते हैं। फिर एक बार आज के इस सभा में हमारे बीच में ऑस्ट्रेलिया से प्रभु के दासी सिस्टर रोशनी कुमार और पास्टर जी हमारे बीच में है, सामुएल जी, उनके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि आज वो हमारे बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जैसे कि हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में भजन संहिता उसका 107 हम पढ़ते इस समय। भजन संहिता उस 107 और उसका 20 जो वचन है वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 107 और उसका 20 वहां पर ऐसा लिखा है, वो अपने वचन के द्वारा उनको छंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकलता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने पिछली बार भी देखा है कि जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर ने ऐसे आशीष दी, उसी तरह परमेश्वर आज भी सभी को आशीष देगा। तो इस समय परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी हमारे बीच में है और वो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में लाते हैं। हम सब उनका ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। वेलकम सिस्टर और वेलकम पास्टर जी, आपका स्वागत है और आप इस समय आगे आप परमेश्वर का वचन लेकर हमारे बीच में आए। Amen. Hallelujah. थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु की जय। आप सबको देखकर हम बहुत खुश हैं कि आज कैसे आप सभी फिर से जुड़े हैं हमारे साथ में। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी को जो अपने कीमती समय को निकाले हैं आप इस माध्यम से जुड़ने के लिए, ताकि परमेश्वर का वचन को आप सीखे और परमेश्वर के वचन को सुने, अच्छी तरह से अध्ययन करें। आज उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, आप सभी को भी धन्यवाद देती हूँ। पिछले बार मैं बपतिस्मा के बारे में कुछ बातें की थी और वो था 7 तरीके से कि क्यों हम परमेश्वर में बपतिस्मा को लेते हैं, है ना। और हम 7 जगह से दिखाए थे कि कैसे क्यों हम प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने जीवन पर जब प्रभु को विश्वास करते हैं और उसे जब अपने हृदय में मान लेते हैं, फिर उसके हम लोग क्यों बपतिस्मा को लेते हैं, क्योंकि यीशु भी किया ऐसे। और फिर हम देखे थे कि किस तरह से हमें बपतिस्मा को लेना है और कौन कौन ले सकता है। हम सुने थे कि हम पानी में डूब कर निकलते हैं, यीशु के साथ में मरते और जीवित होते हैं। और फिर हम लोग सीखे थे कि कौन कौन ले सकता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई विश्वास करता है वो प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा को ले सकता है। आमीन। और फिर हम लोग देखे कि हम लोगों में फिर चिन्ह कैसे आता है कि हम परमेश्वर के बपतिस्मा को ले लिए, है ना। तो आज मैं वही उसके मिलान में और भी चीजों को बतलाऊंगी और ये मैं राज्य के बारे में बात करूंगी। पहले कि हम कुछ स्टोरी बतलाएंगे आपको, कुछ
कहानी की तरह बताएंगे, जो बाइबल का कहानी है, और उसी के उस बाइबल में से है, धर्मशास्त्र में से है, लेकिन मैं उस जगह से पढ़ूंगी नहीं, लेकिन एक पहले बैकग्राउंड स्टोरीज में बतलाऊंगी ताकि आप लोग समझे अच्छी तरह से कि जब हम लोग मसीह यीशु के ऊपर अपने विश्वास को करते हैं, जब हम लोग यीशु को अपने हृदय में ले लेते हैं, तो ये इसमें परमेश्वर क्यों ऐसे कहता है हम लोगों को कि हम लोग अगर बपतिस्मा को लेंगे तो हम बच जाएंगे। तो इसके मिलान में मैं राज्य के बारे में बात करूंगी। ये राज्य जिसमें राजा है, महान परमेश्वर पिता है, राइट, और पिता का बेटा यीशु जो पूरे राज्य को संभालता है ना, और वो राज्य जो स्वर्ग राज्य है ना। तो यहाँ पर जो धरती पे है, जो दुनिया जिसका बोलते हैं हम संसार, ये संसार का राजा वो द्रोही शैतान जो शुरुआत से मानव जाति पर आकर हमला किया है ना, एक पहला आदम के द्वारा जो उसने बहकाया, हव्वा को बहकाया, फिर हव्वा के द्वारा जो आदम, ये दोनों पति पत्नी थे, इनको जैसे बहका कर जो दुनिया संसार में पाप लाया। मैं क्यों बतलाना चाहती हूँ, क्योंकि आप समझोगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके नाम से बपतिस्मा ले। तो ये है कि पहले जब यीशु इस दुनिया संसार में आया, ताकि ये राज जो दुनिया संसार का जिसमें शैतान राज्य करता है, जो चीजों को वो फैला कर रखा है, वो जो दुनिया संसार में से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर आया, इस संसार में आया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले, ये दुनिया संसार ये जगह से हम लोगों को छुड़ा सके। रीजन क्यों कि परमेश्वर हम लोगों पर तरस खाता है, परमेश्वर हम लोगों पर दया खाया है, इसीलिए अपने वो इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि जो कोई, परमेश्वर कहता है यूहन्ना 3:16 में कि जो कोई, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई अगर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। आमीन। तो ये वो कहता है कि इस दुनिया संसार का राज्य में से निकाल कर अपने राज्य में दाखिल करना। तो हम जब विश्वास करते और परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा को लेते, परमेश्वर हम लोगों के ये दुनिया संसार ये राज्य में, इसमें से हम लोगों को निकालता। एक खास बात है कि परमेश्वर जो ये दुनिया से निकालता है, ये दुनिया संसार से निकालकर अपने राज्य के वारिस बनाता है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर दंड ना आए। परमेश्वर पाप को श्राप दिया है ना, और ये जो दुनिया संसार है इस पे श्राप लगाया गया है, क्योंकि दुनिया में पाप है जो पहला आदम के द्वारा हम लोगों के खून में डाला गया है ना। अब चाहे आप पाप करो या ना करो, उससे आप नहीं ठहरते हो कि आप पापी मनुष्य है। ठहरते इस नतीजे से कि हमारा जो खून में वो पाप आया है ना, एक आदम के द्वारा। तो हम ये दुनिया में जो एक पूरा कॉर्पोरेट, जो पूरे दुनिया संसार में जो हम सभी लोगों के साथ में, ये पूरा दुनिया के ऊपर, जान लो ये संसार के ऊपर वो पाप का श्राप लगा है ना। उसमें परमेश्वर कहता है कि क्योंकि परमेश्वर खुद पाप को श्रापा है ना, और वो श्राप से हम सब उसमें शामिल हो जाते हैं। तो जब परमेश्वर हम लोगों को कहता है कि अगर इसमें मरकुस में 16 में हम देखेंगे कि प्रभु कहता है कि हम जब उस पे विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तो हम बच जाएंगे ना। जब हम विश्वास करते तो हम बपतिस्मा को ले, तब हम बच जाएंगे, है ना। पहले विश्वास करते हैं, तब बपतिस्मा को लेते हैं, तब हम बच जाते हैं। जब जो बात वो कहता है कि बच जाते हैं, हम लोग कैसे बच जाते हैं? क्योंकि हमें दुनिया से निकाला जाते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं, यीशु मसीह खुद अपने आप को कहा है कि मैं दुनिया में हूं, लेकिन ये दुनिया का नहीं, क्योंकि मैं स्वर्ग से आया हूं,
है ना। तो जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को लेते, हम लोग राज्य के लोग होते हैं, परमेश्वर के राज्य के लोग होते, यीशु के राज्य के लोग होते हैं हम। आमीन। तो जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह, हम एक और एक जगह से खाली क्विकली हम लोग पढ़े वो जगह पर, यूहन्ना के पुस्तक 3 से, चैप्टर 3 यूहन्ना के पुस्तक, तब हम लोग वहां से और आगे चलेंगे, है ना। यूहन्ना के पुस्तक चैप्टर 3 अध्याय। यहाँ पर एक निकोदेमुस एक व्यक्ति, उसके स्टोरी है इसमें, जो प्रभु यीशु मसीह कहता है, और बहुत गंभीर बात को कहता है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो सिखलाता है और ये व्यक्ति के समझ में नहीं आता है कि प्रभु वो देखता है कि प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे था तो कई ऐसे चिन्ह को, कैसे कार्य को करता था ना, चंगाई प्राप्त करते थे लोग, आत्मा से भरते थे लोग, कई ऐसे चीजों को जब चमत्कार दिखाता था। तो ये व्यक्ति जो काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, फरीसी था ना, बाइबल कहता है फरीसी था, ये व्यक्ति का समझ में नहीं बैठता था कि ये कैसे करता है। उसका वो विश्वास था कि यीशु मसीह पिता से आया है और परमेश्वर के खुद महिमा करता है ना, वो बात वो समझता था, लेकिन ये बात इसके मन में, इसके हृदय में बैठता नहीं था कि ये कैसे हो रहा है ये चीज। तो वो कुछ सवाल को कहता है। हम लोग यहां से पढ़े चैप्टर 3 में, खाली हम 1 से 5 तक पढ़ेंगे, राइट। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु हो कर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। आमीन। फिर कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये प्रभु यीशु मसीह उसको बतलाता है। फिर कहता 4 पद में कहता है, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? देखो, ये व्यक्ति के समझ में फिर भी नहीं आता है कि हम कैसे जन्म ले। वो कहता है प्रभु यीशु मसीह से कि हम तो इतने बूढ़े होकर कैसे एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा, कैसे माँ के गर्भ में जाकर फिर पैदा होगा, है ना। उसके समझ में है कि ये कैसे हो सकता है, ये जन्म कैसे हो सकता है। तो 5 में यीशु कहता है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। तो यही मैं राज्य के बारे में बतलाती हूं कि परमेश्वर के एक तो प्रभु के आत्मा को विश्वास, जैसे अभी हम लोग वचन सुनते, परमेश्वर का आत्मा जो हम लोगों के हृदय में कन्विक्ट करता है ना, मतलब हम लोग के हृदय में चेताता है कि हम पापी मनुष्य है ना, हम लोगों में पाप है, क्योंकि पहला आदम के द्वारा हम लोगों में पाप आया। तो हम जब पापी मनुष्य है तो हम लोगों को निकल कर जो संसार का जो राज्य है, इसमें से हम लोगों को पहले निकल कर परमेश्वर के राज्य में आना है ना। इसीलिए परमेश्वर कहता है, जब तुम विश्वास करोगे, जब द मोमेंट हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते, अपने हृदय में मान लेते कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, जब वो विश्वास हमारे अंदर आता है तो हम बपतिस्मा को लेते हैं ना। बपतिस्मा को इसलिए लेते क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हम
उस संसार से छूट सके, हम वो चीज ऐलान कर सके लोगों के सामने कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में मरते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मरा हमारे पापों के खातिर, और फिर वो गाड़ा गया, मतलब उनके तोपे उनके बरी किए गए ना। जब हम लोग उसमें परमेश्वर में हम जब पापों में मर जाते हैं, फिर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में जिंदा होते हैं, मतलब कि उसके राज्य के वारिश होते हैं। आमीन। तब हम लोग ऐलान करते हैं लोगों के सामने कि हम पाप से मर चुके हैं, अब हम पाप के दास नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के दास और दासी है। आमीन। ये चीज साबित होता है जो मरकुस के पुस्तक 16 और 16 में हम लोगों को मिलता है, और उसमें कहता है कि जब तुम विश्वास करोगे, हम लोग पढ़ ले वो मरकुस 16:16 में फिर से, कि हम लोग यहाँ देखें कि फिर से कि प्रभु क्या बोलता है इसमें, है ना। सॉरी, जो विश्वास करे, हाँ हाँ ब्रदर पढ़ो। और उसी का उद्धार होगा। आमीन। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, उसी का होगा। आमीन। उसी का उद्धार होगा। आमीन। मतलब वो उद्धार जो हम लोगों को दुनिया से निकालता है और परमेश्वर के राज्य में लाता है ना। आमीन। परमेश्वर के राज्य में लाता है, वो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग वो कदम नहीं लेते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होते। इसीलिए यूहन्ना में देखो, अभी हम लोग पढ़े, निकोदेमस को परमेश्वर समझाता है, प्रभु यीशु मसीह समझाता है कि क्यों हम लोगों को जल से और आत्मा से बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि अगर हम वो नहीं लेंगे, हम लोग परमेश्वर के बातों को नहीं समझ पाएंगे। देखो, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति था, है ना, काफी समझदार व्यक्ति था, लेकिन वो आत्मिक ज्ञान इनके पास नहीं आता था। वो समझ नहीं पाता था। वो कह रहा था कि कैसे हम जन्म ले सकते हैं, क्या हम इतने बड़े हो गए हम फिर से माँ के गर्भ में जाएं और फिर जन्म ले, है ना। वो चीज उनके भेजे में नहीं समझ आता था। परमेश्वर उसको समझाता है, फिर वो कहता है कि देखो, हवा चलता है और हवा का चिन्ह दिखाई देता। अगर आगे हम लोग यूहन्ना 3 में फिर पढ़ेंगे तो उसमें कहता कि हवा चलता है, हवा जिधर जिधर जाता अपना चिन्ह दिखाता है। मतलब अगर कपड़ा हम फैलाते हैं बाहर, देखो कपड़ा सूख जाता है, अगर हवा चलती है तो कपड़ा उड़ जाता है। वो सब जो उड़ता वो हम लोगों को दिखाई मान होता कि हवा चला है, तब तो वो चीज साइन दिखाया ना। तो अब हम लोग वो चीज जानते, जब परमेश्वर के नाम से हम लोग बपतिस्मा लेते हैं और जब उसके आत्मा हम लोगों में आती तो चिन्ह दिखाई देता है। लोग चंगाई को पाते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं, लोग बंधुआ से निकलते हैं, कई ऐसे चिन्ह को दिखलाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो हम लोगों में होकर अपने कार्य करना शुरू करता है। आमीन। हम लोगों के अंदर से वो अपना कार्य करता है। आमीन। अच्छा, हम लोग दूसरी जगह से देखें, एक्स में प्रेरितों के काम 2 और 38, 30 और 8। ब्रदर पढ़ेगा। प्रेरितों के काम 2, 30 और 8। हाँ, उन्हें आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। 8 वचन। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। आमीन। आमीन। यहाँ पर पतरस देखो कहता है, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ ना। आप यही जगह से पढ़ा ब्रदर? एक वचन ना, चैप्टर 2 38, 30 और 8। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। ना,
प्रेरितों के काम। देखिए, प्रेरितों के काम 2 चैप्टर अध्याय 2 और 30 और 8 पद। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ हाँ। और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। जब ये कहता है आमीन, यहाँ पर देखो, पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। पापों के क्षमा मतलब कि जब हम लोग अंगीकार करते कि हम पापी मनुष्य, वो हम लोग जो अंदर में हम विश्वास करते, वो बाहर हम लोग दिखाई मान करते। जब हम लोग पानी के नीचे जाते, हम लोग यीशु के साथ में मरते हैं। हम लोग वो विश्वास के साथ में कि सूली पे जैसे यीशु चढ़ाया गया हम लोगों के पापों के खातिर, और जब वो मारा गया तो हम पानी के नीचे जाते और फिर हम लोग जी उठते हैं, क्योंकि हम ऐलान करते हैं कि हम पाप से मर चुके हैं। आमीन। तब यहाँ पर ये परमेश्वर कहता है कि अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन, हालेलुया। और एक जगह से हम लोग पढ़े वही प्रेरितों के काम 22:16, 22 और 16 पद से ब्रदर। वचन पढ़ दूं? हाँ, 22 और 16 चैप्टर 10। सेम बुक। प्रेरितों के काम। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। आमीन। आमीन। फिर से हम लोगों को वही हालेलुया। चीज बतलाता है परमेश्वर की पापों से धो देना, क्योंकि ये बपतिस्मा हम लोगों को क्यों बतलाता है कि हम जब हम ये राज्य में, देखो अभी हम लोग जब प्रभु को नहीं लेते, जब हम वो ग्रुप में रहते हैं जो गलत चीजों को करते हैं, मतलब कि दुनिया संसार में गलत चीज होता है ना, क्योंकि उनका राजा गलत है कि नहीं। मतलब कि सैतान अपने कामों को करता है, झूठ बोलाना, हम लोगों को मेडा कराना, हम लोगों को चोरी कराना, हम लोगों को गलत विचार करना, हम लोगों को व्यभिचार कराना, ये सारे जो गलत चीज है वो सब पाप जो वो शैतान जो द्रोही जो ये दुनिया का राजा वो कराता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बाप का इच्छा को पूरा किया, अपना बाप का जो समाचार है वो हम लोगों को बतलाना चाहा कि परमेश्वर के राज्य में पवित्रता है, परमेश्वर के राज्य में पाप नहीं है, परमेश्वर के राज्य में बोले कोई रकम के हम लोग को दर्द नहीं रहेगा ना, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में खुशहाली है। परमेश्वर के राज्य में जय जयकार करते हैं, स्वर्गदूत जय जयकार करते हैं। आमीन। परमेश्वर का महिमा करते हैं, वो शुद्ध मन से करते हैं, शुद्ध हृदय से करते हैं कि हाँ पवित्रता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम उसे आत्मा और सच्चाई से पवित्रता से उसके महिमा करें। आमीन। लेकिन दुनिया में हम लोग देखें कि दुनिया में चीज गलत होता है, और वो सब चीजों से निकलने के लिए जब हम वो सब संगत में, जो गलत संगत में रहते हैं, जब हम लोग मान लेते हैं प्रभु यीशु मसीह का और जब हम उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो कई ऐसे लोग जो हम लोगों को देखते हैं कि हम लोग पहले जो ऐसा चीज करते थे कि अब हम वो सब चीज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो गए। आमीन। तो हम लोगों में डिफरेंस हो जाता है, एक दुनिया का पर्सन और एक हम लोग जो मसीह के लोग होते, उनमें एक अलग डिफरेंस दिखाई मान होता है, क्योंकि हम पाप से मर जाते हैं। लोग कहते अरे ये तो पहले इतने सारे गुनाह किए, बट प्रभु यीशु मसीह क्योंकि हम लोगों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, वो हम लोगों को साफ करता है, वो हम लोगों को पूरी तौर से स्वतंत्र करता है। हम लोग दोषी नहीं ठहरते हैं। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं हम अपने हृदय में, जब उनके नाम से हम लोग बपतिस्मा को लेते हैं, तो परमेश्वर छुटकारा देता है। जब हम लोग पिता के पवित्रता के नीचे खड़े होते हैं, तो हम लोग यीशु के धार्मिकता को लेते हैं कि हम लोगों पर पाप का दंड ना आए। आमीन।
इसीलिए हम हालेलुया। कह सकते हैं कि हम पापी मनुष्य नहीं, अब हम परमेश्वर के धार्मिकता को लेते हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित है। अब हम पाप के दास नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित है और प्रभु यीशु मसीह के दास है। आमीन। आमीन। एक जगह और हम लोग हालेलुया। देखेंगे, पहली पत्रस के पुस्तक में, पहला पत्रस 3 और 20 और 21 पर। पहली पत्रस, पहला पत्रस हाँ पहला पत्रस 3 चैप्टर 3 ब्रदर। मैं पढ़ दूं इधर से। इसमें इस तरह लिखा, 20 और 21 में, चैप्टर 3 में और 20 और 21 में ऐसे लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। 21 में कहता, और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हम लोग अगर पुराने नियम पढ़ते हैं तो नूह के समय में जो परमेश्वर ये बात करता है, जो नूह को परमेश्वर ने वचन दिया था कि तुम्हें बड़ा जहाज को बनाना है, बोट को बनाना है, जिसमें सभी लोग बच सकते हैं। जब पानी को रोक दिया और उस समय पानी नहीं आता था, इतना वर्षा हो नहीं रहा था, कितने रोज से वर्षा नहीं हो रहा था, लेकिन परमेश्वर नूह को आवाज दिया कि तुम एक बड़ा जहाज बनाओ। जो परमेश्वर जब नूह को बताया कि तुम्हें ये करना है, तो कई ऐसे लोग देख देख कर उसको हंस रहे थे। उस समय उनके विश्वास नहीं कर रहे थे। जब वो बना रहा था और जब बनाकर पूरा किया, जब वो बता रहा था लोगों को, लोग उन पे बात पर विश्वास नहीं करते थे कि सारा संसार नष्ट हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, सब पूरा नाश हो जाएगा। तो लोग उन पे विश्वास नहीं करते थे। जब ये बना लिया तो सिर्फ खाली 8 ही जन वो बोट में गए और 8 ही जन बच पाए। मतलब कि जितने और लोग जो दुनिया के थे, वो जब बाढ़ चढ़ा तो सब लोग पानी में डूबकर नीचे ही रह गए। आमीन। वो लोग पानी से ऊपर नहीं आ पाए, लेकिन वो 8 जो है वो पानी से निकलकर ऊपर आ गए। मतलब कि बच गए हुए लोग, परमेश्वर ने उन्हें बचाया दुनिया में। आमीन, हालेलुया। तो सोचो कि यही चीज हम लोगों को आज दिखलाता है कि हम लोग जब बपतिस्मा को लेते, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते, अपने पाप से प्रायश्चित करते हैं, हम लोग उसके नाम से बपतिस्मा लेते, हम पानी के नीचे जाते, वहीं नहीं रह जाते, लेकिन हम लोग पानी के नीचे जाकर ये कहते हैं, डिक्लेयर करते, लोगों के सामने ये चीज घोषित करते हैं कि हम पाप से मर चुके, अब हम लोग जीवित होते हैं तो प्रभु यीशु में जीवित होते हैं। आमीन। कि हम प्रभु यीशु के राज्य के अब वारिस हो गए हैं। आमीन। हम उनके बच्चे हैं। इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि हम लोग कितने सारे लोग, कई अभी जैसे आप लोग देखो वहां है, हम लोग यहाँ हैं, कैसे हम लोग मसीह के परिवार में ऐसे जुड़े हैं। आमीन। ऐसे कई ऐसे लोगों से हम जुड़ते हैं जो जगह जगह पर है, जो मसीह के दही में, यीशु के दही में से हम लोग जुड़कर प्रार्थना करते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के राज्य में है। हम लोग
एक मन एक विचार में होकर प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। हम लोग प्रभु की ही सेवा कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हम लोग पाप का सेवा नहीं करते, हम लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते, उसके महिमा को करते। तो जब हम लोग अंधकार से निकलते हैं तो हमारा चिन्ह ये सब है कि हम लोग परमेश्वर की ही जय जयकार करते, प्रभु की ही आत्मा का अगुवाई लेते हैं। हम अपने समझ का सहारा नहीं लेते, हम अपने चाल चलन को सुधार करते हैं। आमीन। ऐसे कई चीज परमेश्वर के आत्मा हम लोगों को सिखाते जाता। और शायद अभी हम लोगों में शायद कुछ जो पुराना मसीह विश्वासी होगा या मसीह के लिए और दिन हो गया होगा, 1-2 साल हो गए, तो आप देख सकते हो कि आपका जीवन जो अभी बपतिस्मा लेने के बाद में जब प्रभु यीशु के जो रिश्ते के साथ में आप चल रहे हो, वो जीवन और अपने बीता जीवन को अगर देखे जब बपतिस्मा ना लिए थे, तो कितना फर्क होता है हम लोगों के जीवन में। आमीन। क्योंकि हम लोग उस समय अंधकार में थे, है ना, अंधकार की सेवा करते, अंधकार का जो राजा था उनकी सेवा करते, पाप के सेवा करते थे ना। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हम लोग पाप के बंधन में नहीं रहते, छुटकारा हम लोगों को मिल जाता है। आमीन। तो हम और एक जगह से खाली कितना समय हुआ। अच्छा, एक चीज और हम मंगता बता, एक स्टोरी के रकम बनता बता कि परमेश्वर, एक कहानी वो भी है। एक समय न्यूज़पेपर में निकला था कि एक माँ जो मारी गई, और उसके पेपर में बड़ा सा हेडलाइन था कि एक माँ जो मरी और उसके साथ में 3 व्यक्ति ना, ऐसे लिखा कि एक माँ मरी बट तीन लोग साथ में मरे ना। तो उसका जब हम और स्टोरी पढ़ते हैं तो माँ के अंदर 2 और बच्चे थे ना पेट में। तो जब माँ को मैदा हुआ, किसी ने माँ को मारा, तो 2 बच्चे भी मर गए उसके अंदर। तो मैं ये बतलाना चाहती हूं कि प्रभु यीशु मसीह जब हम लोगों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, एक खाली 2 बच्चे नहीं, कितने मिलियन जो बच्चे आज प्रभु यीशु मसीह में आए हैं। आमीन। वो तो एक माँ के द्वारा, सोचो, अंदर बच्चा 2 मरा ना। लेकिन हम अगर वो स्टोरी के मिलान करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जब मरा है, तो जब जीवित हुआ तो एक नहीं, हम लोग कितने हजार लोग, कितने मिलियन बिलियन लोग आज दुनिया संसार में जो जानो मर कर जीवित हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में। आमीन। और वो चीज हम लोगों को दिखाई मान पड़ता है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह में जीवित है। आमीन। तो हम लोग, और एक चीज है, हम लोग खाली क्विकली पढ़ ले, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 1:30 में 1:30। तो हम लोग यहाँ पर फिर समाप्त करेंगे क्योंकि समय हो गया है ना। पहला कुरिन्थियन और 30, पहला कुरिन्थियन पहला अध्याय है और 30 पद, इसमें ऐसे लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। तो हम ये चीज जाने, हम लोग फिर अगर कंटिन्यू करेंगे यही उस पे, तो क्योंकि इसका टॉपिक तो काफी बड़ा, ढेर हम लोगों का समझना है ना। लेकिन मैं यहाँ पर आज समाप्त करती हूँ क्योंकि समय भी हो गया है ना। तो ये चीज हम लोग भूले नहीं कि प्रभु यीशु मसीह में प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को ये दुनिया से छुटकारा देता है, एक नंबर 1। और दूसरा चीज, जो हम लोग उसके राज्य में आते, जहां पर हम लोगों का पाप का श्राप नहीं लगेगा, है ना। परमेश्वर क्योंकि अपने आशीष में डालता है। हालेलुया।